चलो शुरू करें इसको, कंटिन्यू, थोड़ा सा बैक हो गया, हाँ आगे बढ़े। इन लोगों ने जो लिखा ना, उसका एक फायदा भी हुआ या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंग्लिश लिटरेचर पे, तो वो समझना। न्यू इमोशनल डेप्थ, हम लोग नए मतलब भावनाओं की गहराई में पहुंचे। द सैटेनिक स्कूल ओपन अप सिग्निफिकेंट स्पेस फॉर एक्सप्लोरिंग डीपर एंड ऑफन डार्कर ह्यूमन इमोशन, डीपर और डार्कर इमोशन, क्योंकि हमें पता है इंसान मन से बहुत खूंखार और बहुत खतरनाक होता है और बहुत नेगेटिव होता है, कहने का मतलब गंदा होता है। फॉर इंसिसिव सोशल क्रिटिसिज्म विद इन लिटरेचर, है ना, जो साहित्य में जो कुछ अभी दिया गया था, बाइबल में ये बात बहुत अच्छे से बोली है, इंसान पाप के साथ पैदा होता है, अच्छा बनने की तो वो कोशिश करता है सिर्फ, है ना। और मेल स्पेशली हम खुद होके भी हम कह रहे हैं कि वो मतलब बुरे ही पैदा होते हैं, लेकिन अच्छे बनने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है ना। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, फिर से याद करो, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, छोटे छोटे बच्चे जंगल में घूमते हैं, भगवान तुम लोग को तो मालूम है, अच्छे गाल पेट दे दे हम। अरे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक वर्क है बच्चों वाली, हाँ, वो बात ये सिद्ध करती है कि हम इंसान प्रवृत्ति से कितने गंदे हैं। वो हाँ एक दूसरे को, हाँ, वो छोटा सा बच्चा बताओ दूसरे के ऊपर पत्थर गिरा देता है, उसके सिर को पिछला कर देता है, सोचो कितना दर्दनाक सीन होता है। एक बड़ा भी नहीं करेगा इतना हिम्मत का काम। ये बात यहाँ सॉल्व हो रही है कि इंसान के, ये इंसान के, तो इंसान के डार्क इमोशन हमें पता चले, है ना। तो अभी कुछ ऐसे भी इमोशन, सुनो, अभी कुछ ऐसे भी इमोशन है जो तुम्हें पता चलेंगे। चलो ठीक है, अब देख लें, चल बस इधर सुनो, हो गया हंसी। हाँ, रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म, इट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रोमांटिसिज्म, ongoing shift toward intense individualism, heightened expression, pushing bound। अभी तक जो रोमांटिसिज्म को एक्सप्लोर किया जाता उससे एक कदम आगे गए। गोथिक एंड डिकेडेंट मूवमेंट, गोथिक मतलब होता है भूतिया, तो है ना, तो देयर बोल्ड अप्रोच, इनकी जो डार्क नजरिया था, undeniable set and stage in the image of the later it meant notably the Gothic and the decadent period which further explored the macabre and the decay। मतलब इनने जो बर्बादी है ना, जो खतरनाक चीजें हैं, उन सबको दिखाया, सब सुपीरियर दिखाया कि ये सब चीजें कैसे ठीक हैं। फिर देख लें, नोटेबल वर्क इम्प्लीफाई द सैटेनिक स्कूल, कुछ ऐसे वर्क हैं जो सैटेनिक स्कूल को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, जिनमें से एक है प्रोमेनियस अनबाउंड। अच्छा, अब हम इसको सुधार दे रहे हैं, ये गलत स्पेलिंग है, हाँ, वो है, हाँ ये है, ठीक है, ये होता है अगर पढ़ा होता है ना, ऐसे नाम 4 ऑप्शन में दे देंगे, तुम्हें पता है 2-3 दिन की पढ़ाई की मेहनत तुरंत सामने साकार हो गई। देख लो भाई, अब देख लो, गहराई तुरंत काम पड़ती है पढ़ाई, ईच स्टेप बिकम यू आर खतरनाक। Magnify the barren, the dramatic form features in the torture define the spirit of who reject the conventional virtuous value in the grasp with sense guilt and the supernatural। सीधी बात यह है कि सरल भाषा में जो जादूगरी उल्टी सीधी बातें सही बातें होती है ना, नैतिकता भरी, उनको नकार के इनने कहा कि जो चीजें इसके अगेंस्ट है वो भी ताकतवर है। मतलब इसको ऐसा मजाक मत समझो किसी को,
किसी बात को ज्यादा वो नहीं समझो कि जो ही सही, दूसरी बात भी सही हो सकत। प्रोमेथियस, प्रोमेथियस अनबाउंड, हाँ आगे बढ़े। ओके, लुकिंग अहेड, आगे देखते हैं। ये वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स का हमें याद रखना है जो हमें अपने कन्वर्सेशन में काम आते हैं। लुकिंग अहेड, आगे देखें, आगे देखें, सेवन स्केल, लुकिंग अहेड, आगे देखते रहो, है ना उतना देखो, एक थप्पड़ दो, लुकिंग अहेड। लेगेसी इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, प्रसिद्धि और आज का चैलेंजिंग पोएटिक एक्सप्रेशन। Satanic school challenged the very limits of poetic expression and morality, है ना? Pushing the great freedom to thematic and the stylistic choices. मतलब ये उन बाउंड्री को पुश करता है जो नैतिकता से और समझ से अलग है। पुशिंग द ग्रेटर फ्रीडम, और ये आजादी की तरफ ले जाता है इन थीमेटिक, किसी भी थीम से और स्टाइलिस्टिक चॉइस से, कि आपकी जो फिक्स स्टाइलिस्टिक्स जो है ना, फिक्स स्टाइल है उनसे। अच्छा, ये स्टाइलिस्टिक जो शब्द है ना, इसको स्टाइल से बिल्कुल नहीं समझना। अभी हम जो समझ में आ रहा है ना, अभी तक जो अपन बुद्धिहीन अनुजान की वाली बुद्धि जो समझ रहे, ये वो नहीं है। स्टाइलिस्टिक का मतलब होता है फिक्स क्राइटेरिया। स्टाइलिस्टिक्स मतलब फिक्स नजरिया। जैसे अभी एक फिक्स नजरिया देखो, अच्छा नजरिया दिखा रहा है, गर्ल्स पैदा होती है दूसरे घर जाने के लिए, फिक्स ये है स्टाइलिस्टिक टर्म, समझ गए? whenever you read a person, please listen carefully. Whenever you read a person, Noam Chomsky, yeah, I think I second time you show that person, Noam Chomsky, who is the founder of not criticism, हाँ हाँ एक क्रिटिसिज्म है, नहीं, जीटी ग्रामर, हाँ जनरेटिव ग्रामर, apa नहीं एमए में है। अब दर्शन करा दे, नाम याद दे दो। नहीं, एक प्रकार की ग्रामर होती है, पहले आपको नॉर्मल ग्रामर सीखनी होगी और आपको एक और ग्रामर सीखने मिलेगी, हाँ जनरेटिव ग्रामर, है ना? तो ये मिलेगा, जैसे पचा लो भैया को, NOAM, गुड, चॉम्स्की। बताओ यार, हमें भी गुस्सा आई गई, देख दे रहे, देखो हमने आंख बंद करी, मैं कहाँ लिखू है वो, शायद यहाँ W है। These are, हाँ हाँ मतलब वो है, ये आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट। चलो वो छोड़ो, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जानना है। ओके, दूसरा नंबर देखो, कहते हैं ना एक एक शब्द आपको कहाँ ले जा सकता है, स्टाइलिस्टिक शब्द ने हमें कहाँ ले गया, कोई भी कभी भी किसी भी शब्द को हल्के में नहीं समझना, अगर एक स्पेलिंग चेंज हो गई ना तो मीनिंग, वाइटल पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, देख लो, है ना? वाइटल पार्ट ऑफ रोमांस, वाइटल मतलब होता है पोषक, हाँ। टुडे इट इज स्टडीड एज अ indispensable, ना indispensable, the vital component of romantic relationship, showcasing its inherent complexity and depth। सरल भाषा में ये लोग लिटरेचर को वाइटल लेवल पे रह गए, ले गए, मतलब जिसको बकवास कहा गया वो ऊंचाई थी, इसीलिए एडोनाइस वर्क को
एडोनाइस वर्क को एमए के सिलेबस में शामिल किया गया है, क्योंकि रोमांटिसिज्म का एक साइड ये भी था कि प्रेम की पराकाष्ठा, हम क्या कहते हैं, दो लोगों की मैरिज हो गई, प्रेम है? घंटा, ये मैरिज नहीं, ये नहीं है, ये प्रेम नहीं। पूरे जीवन वो लोग साथ में गुजार देंगे, लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं हो सकता। और जहां प्रेम होता है ना, वहां ये चीजें मायने नहीं रखती। और दो प्रेम करने वाले जरूरी नहीं है कि उनका बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखना, कि वो इंटीमेट हो। दिस इज टू मच रॉन्ग थिंग्स, है ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन आप इनसे सीखो। इंटीमेसी इज द नॉट अ लास्ट चॉइस ऑफ, वो एक अच्छी चीज बचती है। यू नो अंडरस्टैंड इंटीमेसी, वो लास्ट थिंग है। और अगर आप उस चीज को ये बोल रहे हैं ना कि यार इतनी गंदी सोच, है ना, मैरिड है फिर भी, these are two different things. Sometimes they exist uh, they are occurred in one situation, and sometimes they occurred in a different situation. Two different things. This is the literature. This is the greatness of literature. आता है हमें, इसलिए शायद कभी कोई बैरन को नहीं समझ पाया, समझना भी कठिन है। इसलिए कोई पीवी शैले को नहीं समझ पाया, समझना भी कठिन है। इसलिए कोई जॉन कीट्स को नहीं समझ पाया, तो समझना भी कठिन है ना। क्योंकि जब लाइफ्स को आप कैसे पढ़ोगे भी, कैसे पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह पे जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी जगह पे ना मुखार बनना पड़ेगा। वो सोर्सेज बहुत टफ होते हैं, यू डोंट हैव टू मच टाइम, सिलेबस में ही उलझे पड़े रहते हैं। लाइक हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोग मुंह वैसे थे ना, कहते ना मुंह मारने वाले, लिटरेचर में जहां जो मिला ना, खतरनाक जी। अब थोड़े से सुकून में पहुंचे, लेवल पे आने में अभी समय लगेगा। नेक्स्ट वन, इंस्पायरिंग डिबेट्स मूवमेंट कंटिन्यू टू फायरिंग कर। इस मूवमेंट ने ये जंग छेड़ दी, लोग बात करने लगे ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ रिवेलियन। रिवेलियंस थे ना, उनके रोल को, डार्कनेस एंड अनकन्वेंशनल नैरेटिव इन द आर्टिस्टिक। जो रचना हुई ना, डिबेट हुई, नहीं तो समाज वही ढकोसले में चल रहा था, लेकिन इनके आने से एक अलग लहर जग गई, है ना। ये भले ना जी पाए। देखो अब फिर हमें एक बात याद आ गई अंदर की, टीवी से लिखता है जॉन कीट्स मरा नहीं था। हम क्या कह रहे हैं, ये वर्क हमारे खून में घुला हुआ है। ये समझ भी नहीं, हमारे शब्दों में जब कभी पढ़ोगे ना, उनने कहा कि ये मरा नहीं है। क्रिटिक्स क्रिटिक्स ने, तो भाई कहानी समझ लो भाई, नरसिंहपुर वाली घटना। कौन सबसे बड़ा पापी, जिसने फिजिकली मारा, या वो सबसे बड़ा पापी जिसने मेंटली मारा? ये कितनी रिबेलियस हो गई। अब हम देखो सामाजिक नजरिए से कह रहे हैं, देखो ये उस खूनी का साथ दे रही, बहुत कुछ। इसीलिए तो
कंक्लूजन, दो तो पढ़ा न पढ़ा न दे, चलो ठीक है। कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग पावर ऑफ द सैटेनिक स्कूल। तो कभी ना खत्म होने वाली इस स्कूल की ताकत। सोचो, बोले डीमंस की जय हो गई, शैतान की जय, मतलब वो स्कूल हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। अब देखो क्यों, किन वजहों से लगेगा, ये 3 वजह है। चाहो तो एग्जाम मिले खाना, क्यों ये ग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ इसकी असली ताकत को बताया गया होता है। द बोल्ड लिटरेरी मूवमेंट दैट फियरलेसली, एक ऐसा ताकतवर मूवमेंट जिसने बिना डरे कन्फ्रंट, सामना किया, सोसाइटी सैक्रेड नॉर्म, समाज के डरावने कानूनों का, रिफ्यूजिंग टू कंफर्म, और साथ ही रिफ्यूज किया कन्वेंशनल थॉट। तो ये मूवमेंट बिना डरे इन लोगों ने सामना किया सामाजिक थॉट से। थॉट देम ऑफ प्राइड, है ना, थ्रो देम ऑफ प्राइड, इनने किस चीज के थ्रू, प्राइड, है ना, ऑडेसियस एम्पिटी, साहसिक नास्तिकता से, ताकतवर नास्तिकता, सोचो, एंड द इवोकेटिव यूज ऑफ मिथ, मिथ्स को उकसा के, इट्स इन इरवोकेबली, मतलब अशाब्दिक रूप से, रीसेप, पुनः बनाया, द लैंडस्केप ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और सोचो, बिना शाब्दिक सेप बदले, क्या बात है, बिना शब्दों का अर्थ बदले इनने इंग्लिश लिटरेचर की एक नई ही दुनिया बना दी। द सैटेनिक स्कूल कंटिन्यू इनवाइट्स टू us to delve into the soul depth of the human spirit. The Satanic School continue, साथ ही इनने लगातार किया, invites us to delve into the soul, क्या था यार ये delve, हाँ हाँ ना, तो इनने तल्लीन होने के लिए इनवाइट किया into depth of human spirit, इंसान की आत्मा को, and to embrace the boundless possibility, और boundless possibility of creative expression। मतलब कितनी शानदार बात बोल दी आखिरी में, मन को ले गई हमारे, कि इनने उस बात को उकसाया कि जहां तक लोग इतना सोचते थे ना, इसने ये बाउंड्री ही तोड़ दी। जाओ, अनंत रास्ता खुला हुआ है तुम्हारे लिए, है ना, कितनी प्यारी बात, मतलब बाउंड्री का ताला तोड़ दिया इनने। लोग इसमें ही लिख रहे थे, ऐसे नहीं लिखना, ये बुरा मानेगा, वो बुरा मानेगा, समाज के हिसाब से लिखना। इनने ताला तोड़ा, बोले लिखो जी भर के जो लिखना हो। शुरुआत इनने करी, आज तक चल रही है वो चीज। बैरन ने, पहले ने, समटाइम कीट्स ने, ठीक, खत्म करें।